नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। अब तक पाकिस्तान सबूत मांगता था आतंकी हमले, लेकिन अब सबूत मांग रहे हैं अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस नेता संजय निरुपम, जो सांसद रह चुके हैं, और इस देश की विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी यह सवाल उठा रही है कि उस ऑपरेशन पर जिसे हमारे जवानों ने अपनी जान पर खेलकर अंजाम दिया, जिन जवानों ने 65, 71 में और करगिल में पाकिस्तान को धूल चटा दी, आज उनके मनोबल पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार किया है इन राजनेताओं ने। और आज इनसे मैं सवाल पूछूंगा नहीं, इनसे सवाल दागूंगा। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या सेना की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो सकते हैं हमारे मुल्क में? यह कैसी राजनीति है जनाब, जो मुश्किल हालात में हमारी सीमा की रक्षा करने वाले फौजियों पर, जवानों पर सवाल खड़ा करती है। कल केजरीवाल ने पहले प्रधानमंत्री को सैल्यूट किया और फिर पाकिस्तान का नाम लेकर सर्जिकल स्ट्राइक पर बड़ी सियासत कर दी। अपने इन्हीं बयानों की वजह से आज केजरीवाल पाकिस्तानी मीडिया के हीरो बने हुए हैं। कांग्रेस भी इस रेस में अब पीछे नहीं है और आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार, क्योंकि यह देश हित का मामला है, क्योंकि यह राष्ट्र हित का मामला है। आज इसी मुद्दे पर देखिए आर पार। और मैं आपको बता दूं, मैं आज कुछ देर में सबूत दूंगा उन तमाम राजनेताओं को जिन सबूतों का इनको इंतजार है। अगर आप सबूत देखना चाहते हैं तो आज आर पार जरूर देखिए। जियो न्यूज, समा न्यूज, पाकिस्तान ऑब्जर्वर, द एक्सप्रेस ट्रिब्यून, ये पाकिस्तान के अखबार और चैनल हैं और इन अखबारों और चैनलों पर इन दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की चर्चा है। केजरीवाल पाकिस्तान के हीरो बन गए हैं क्योंकि उन्होंने कल वो बोल दिया जो पाकिस्तान पिछले कई दिनों से बोल रहा था। पाकिस्तान के सभी अखबारों ने केजरीवाल के बयान का सहारा लेकर हिंदुस्तानी फौज के पराक्रम पर सवाल खड़ा कर दिया। अब बीजेपी पूछ रही है, क्या केजरीवाल को सेना पर भरोसा नहीं है? मेरी प्रधानमंत्री जी से अपील है, ये जो पाकिस्तान को झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है, इसको भी बेनकाब करें। वो प्रूफ क्यों मांग रहे हैं? आपको भारत की सेना के इस महान साहसिक कार्रवाई पर विश्वास नहीं है क्या? केजरीवाल ने बड़ी सफाई से पाकिस्तान को सबूत दिखाने की मांग की। उनकी पार्टी के नेता यही सफाई देते फिर रहे हैं कि पाकिस्तान को चुप कराना चाहिए, लेकिन बीजेपी ने केजरीवाल की मंशा भांपकर उन्हें घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। केजरीवाल तो केजरीवाल, कांग्रेस ने भी रातों रात इस मुद्दे पर अपना स्टैंड बदल लिया। कांग्रेस पूरी तरह से कंफ्यूज दिख रही है। कल तक जिस सर्जिकल स्ट्राइक की तारीफ सोनिया और राहुल गांधी कर रहे थे, आज उस पर दिग्विजय, संजय निरुपम और रणदीप सुरजेवाला सवाल उठा रहे हैं। मेरे हिसाब से तो फेक लग रहा है और वो तब तक फेक लगेगा जब तक भारत सरकार अपनी तरफ से सबूत नहीं देती। समय आ गया है कि भारत सरकार को पाकिस्तान के मिथ्या, झूठे और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा को बेनकाब कर देना चाहिए। हमारे नेता लड़ रहे हैं और पाकिस्तान हमारी हालत पर मुस्कुरा रहा है। तभी तो पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तरार ने चुटकी लेते हुए ट्वीट किया, घर को आग लगी घर के चिराग से। सवाल यह है कि आखिर क्यों सर्जिकल स्ट्राइक पर बदल गए नेताओं के सुर? आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। और सबूत देने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि सबूत ना दिखाने का विश्लेषण क्या है, लेकिन 7/27 पर मैं सबूत देने जा रहा हूं। मैं आपको बता दूं सबूत ना दिखाने का विश्लेषण क्या है। मैं आपको बताता हूं आर्मी की मंशा क्या है इसके पीछे। सबूत देने से हमारी तैयारी और रणनीति का बड़ा खुलासा हो जाएगा, जिससे पाकिस्तान को फायदा होगा। क्या हम चाहते हैं ऐसा हो? स्ट्राइक में हिस्सा लेने वाले जवानों की पहचान जाहिर हो जाएगी, इससे जवानों की जान को खतरा हो जाएगा। क्या हम चाहते हैं ऐसा हो? पॉइंट नंबर 3, हमारी क्षमता, हमारी ताकत का दुश्मन को अंदाजा हो जाएगा। क्या हम अपने आप को एक्सपोज करना चाहते हैं पाकिस्तान को, चाइना को? हमको अब इस पे कॉल लेनी है। इसके बाद जवानों के पास मौजूद अत्याधुनिक हथियारों की भनक लग जाएगी दुश्मन को। वीडियो से सेना की खुफिया जानकारियां सार्वजनिक हो जाएगी। फैसला आप करिए। ट्विटर पे मुझे राय दीजिए, फेसबुक पे मुझे राय दीजिए। क्या हम चाहते हैं हमारे मुल्क पे ऐसा हो? क्या हम पाकिस्तान को अपनी सारी पोल खोल के रख दे? हम ऐसे सर्जिकल ऑपरेशन करते हैं? आइए और हम पे एक सर्जिकल ऑपरेशन दोहराइए। क्या हम पाकिस्तान का साथ देना चाहते हैं? मेरा बड़ा सवाल आज रात आर पार में यही है। और मैं तमाम उन नेताओं से सवाल पूछना चाहता हूं, राजनीति भूल जाइए। यह वक्त
संकट का है, दुश्मन सर पे खड़ा है, दुश्मन को जवाब देना है। हम तो अपनी सेना से सवाल कर रहे हैं। आज आर पार में इसी पे बड़ी बहस होगी। संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी रूलिंग पार्टी के, जयवीर शेरगिल कांग्रेस के प्रवक्ता, राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, और मेरे साथ जीजे सिंह है जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। इस डिबेट की शुरुआत मैं आपसे करता हूं राघव चड्ढा। और मेरे हाथ में कुछ पेपर्स है, मैं चाहूंगा कि मेरे कैमरामैन इसको क्लोज करें। पहला पेपर है इंटरनेशनल द न्यूज का, केजरीवाल आस्क्ड मोदी टू प्रूव सर्जिकल स्ट्राइक। ये पाकिस्तान का न्यूज़पेपर है जिसकी मैं कॉपी आपके सामने लेकर आया हूं। उसके बाद पेपर, दूसरा पेपर है जियो न्यूज का। इन्होंने तो वीडियो टेलीकास्ट करा है। आप देखिए इसमें क्या लिखा गया है, आप खुद पढ़िए मेरे व्यूअर्स, इसमें क्या लिखा गया है। केजरीवाल आस्क्ड मोदी टू प्रूव इंडिया कैरिड आउट सर्जिकल स्ट्राइक्स। जियो न्यूज पाकिस्तान, हीरो बने हुए अरविंद केजरीवाल। इसके बाद पाकिस्तान ऑब्जर्वर, दिल्ली सीएम आस्क्ड मोदी टू प्रूव सर्जिकल ऑपरेशंस। पाकिस्तान ऑब्जर्वर न्यूज़पेपर की कटिंग। आप देखिए अरविंद केजरीवाल के बारे में पाकिस्तान में क्या लिखा जा रहा है। हेडलाइन है अरविंद केजरीवाल, और अरविंद केजरीवाल के बहाने हिंदुस्तान पर निशाना, नरेंद्र मोदी पर निशाना, भारतीय सेना पर निशाना। इसके बाद मोदी टू प्रूव अलेज्ड सर्जिकल स्ट्राइक। अलेज्ड सर्जिकल स्ट्राइक, जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए ही नहीं। समा न्यूज ये लिख रहा है, समा न्यूज पाकिस्तान। आप खुद पढ़िए। हो सकता है यह आप सबको लग रहा हो कि आम बात है, यह आम बात नहीं है। पाकिस्तान के अखबारों में हमारे नेता को कोट करके, हमारे कोई आम नेता नहीं, सूबे के मुख्यमंत्री, नई दिल्ली के मुख्यमंत्री। इसके बाद द ट्रिब्यून, द एक्सप्रेस ट्रिब्यून लिखता है दिल्ली सीएम क्वेश्चंस ऑथेंटिसिटी ऑफ इंडियन सर्जिकल स्ट्राइक्स इन पाकिस्तान। व्हाट एल्स वी वांट फ्रॉम पाकिस्तान, क्या हम चाहते हैं पाकिस्तान से। अब इसके बाद अब मैं सीधा रुख करता हूं राघव चड्ढा साहब का। राघव चड्ढा, जवाब दे दूं? मैं बिल्कुल आप ही के पास आ रहा हूं जनाब, जवाब सुनने के लिए। जवाब आपके पास तैयार है, मुझे पता है। राघव चड्ढा किसकी मदद कर रहे हैं? देश की तो मदद नहीं है, मदद किसकी आप बताइए। दिल पे हाथ रख के, आप इस धरती के बेटे हैं, आप इस धरती पे पैदा हुए हैं, मदद किसकी कर रहा है बताइए। जितना समय लेकर आपने सवाल पूछा आप जवाब दीजिए सर, मैंने तो पूरी मैं उस परिवार से आता हूं जहां मेरे रिश्तेदार आर्मी में रहे हैं, मेरे रिश्तेदार एयरफोर्स में हैं, और मेरे रिश्तेदार नेवल ऑफिसर्स भी रहे हैं। तो मैं आज आपके समक्ष एक भारतीय होने के नाते भी और आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते भी कुछ बातें रखना चाहता हूं। पहली चीज, दिल्ली विधानसभा इकलौती देश की ऐसी विधानसभा है जिसने मत पारित कर माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय सेना को सल्यूट करा और कहा कि आप लोगों ने जिस बहादुरी का परिचय देकर पाकिस्तान को धूल चटाई और करारा जवाब दिया, उसके लिए हम आपको सल्यूट करते हैं। अरविंद केजरीवाल अपने वीडियो एड्रेस में कहते हैं भारत माता की जय, प्रधानमंत्री जी मैं आपको सल्यूट करता हूं। हमने क्या कहा? हमने केवल इतनी सी बात कही कि जिस प्रकार से आपने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया और घुस के मारा, उस प्रकार से पाकिस्तान एक प्रोपेगेंडा वॉर चला रहा है, उसका जवाब देना चाहिए। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भारत की सेना की छवि खराब करने का प्रयास कर रहा है। यूनाइटेड नेशन से यह बयान आ रहा है कि इस प्रकार के कोई अटैक्स नहीं हुए। तो भारत जिस प्रकार से स्ट्रेटेजिकली और डिप्लोमेटिकली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को आइसोलेट कर रहा है, अकेला कर रहा है, उसी के अंदर एक और अध्याय यह भी है कि प्रोपेगेंडा वॉर जो पाकिस्तान बड़ी शातिर तरीके से आपने बात को पकड़ा राघव चड्ढा। आई एम ग्लैड आपने बात को पकड़ा राघव चड्ढा। झूठ फैलाता है उस प्रकार से उसको संबित मैं आपको मौका दूंगा, मुझे 20 सेकंड दीजिए। राघव चड्ढा, आई एम ग्लैड सर, टुनाइट आई एम ग्लैड आपने बात को पकड़ा। आप पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को एक्सपोज करना चाहते थे, आपने सही पकड़ा। लेकिन जो मैं ये दिखा रहा हूं, क्या पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा इससे बड़ा कि कम हुआ? आपने तो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा इंडिया में प्रोपेगेट कर दिया। आपको नहीं लगता पाकिस्तान ये अभी तक प्रोपेगेंडा जो था वो पाकिस्तान में चला रहा था, आपने तो हिंदुस्तान में इसको फैला दिया। वो वीडियो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी का 2 मिनट 52 सेकंड का वो वीडियो, मैंने वो पूरा वीडियो 3 बारी देखा है, देने की कोई 3 बारी देखा है, हेडफोन लगा के सुना है। जवाब देने को आवश्यकता है। एक बारी अपने व्यूअर्स के लिए अपने चैनल पर इसी बहस के दौरान मैंने वो पूरा वीडियो देखा है, हमारे व्यूअर्स ने सुना है और आपकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। मैं चाहूंगा वो व्यूअर्स सुने और रिएक्ट करें। वो रिएक्ट कर रहे हैं सर, वो रिएक्ट कर रहे हैं। राघव चड्ढा, क्या आपको लगता नहीं है कि सर्जिकल ऑपरेशन पे आपने सवाल खड़ा करा?
सुन लीजिए मैं 20 जवाब दे सेकंड, रहा then हूं। संबित पात्रा। हमने कतई भी सवाल नहीं खड़ा करा। मैं चाहता हूं वो वीडियो दिखाओ। आज मैं भारत का नागरिक होने के नाते और आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते कहता हूं, हमने कतई भी कोई सवाल नहीं खड़ा करा। हमने तो ये कहा कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में हमारी सेना की बदनामी कर रहा है, झूठा प्रचार संबित कर रहा पात्रा है, wants to rebuttal. झूठ और Okay, आतंक की संबित पात्रा, फैक्ट्री go है ahead. पाकिस्तान। संबित पात्रा। राघव जी आपका हो गया हो तो अब दूसरे बोल लें। झूठ और आतंक हो गया है। फैलाना Okay, पाकिस्तान संबित wants to react. संबित। पाकिस्तान को करारा आपका जवाब प्रोपेगेंडा हो गया हो तो आपके प्रोपेगेंडा पे रिएक्ट कर दूं देश के लिए मैं। प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। जवाब आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर अब पर हो गया मीडिया हो के इनका माध्यम भाषण से भी तो please देंगे। मैं react इसमें कर क्या Okay, गलत let him है? react, हम let कहते him हैं react. भारत माता की जय। हमने सबूत हो हमने गया। एक बार भी नहीं किया कि अब सबूत आपके देने हैं। प्रोपेगेंडा पे मैं कतई भी सबूत दिखाऊं नहीं क्या? मांगे। सुन सबूत लीजिए, देने भी दूसरों को नहीं है। बोलने दीजिए, मैं तो ये नॉन-स्टॉप कह रहा बोलने हूं से कि नहीं जो होता। राघव प्रोपेगेंडा चड्डा, पाकिस्तान का आपने अपनी चल रहा बात है, रख ली राघव इसे चड्डा, यू expose मेड योर करना पॉइंट पड़ेगा। टुनाइट। ओके, आई विल कम बैक टू यू राघव चड्डा। ओके, गो अहेड। देखिए अमीश जी, आज मन बहुत दुखी इसलिए है कि आखिर किस किस को जवाब देते फिरे। पाकिस्तान को जवाब दे, घर के अंदर जो घर के भेदी बैठे हैं उनको जवाब दे, क्या क्या करे आप बताइए। अभी राघव चड्डा जी सही बोल रहे थे कि भारत ने पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया, इस विषय में वो बताना चाहते थे। मगर मेरे पास तो अरविंद केजरीवाल जी का 27 सितंबर 2016 का वो ट्वीट है। उन्होंने कहा है ट्वीट में, excellent article on Uri. Rather than Pakistan, India seems to be getting isolated internationally. राघव चड्डा तो यहां जोर जोर से बोल रहे हैं कि वो चाहते हैं कि इंडिया ने आइसोलेट कर दिया पाकिस्तान को, मगर उनके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो पूरे विश्व को ये ऐलान कर रहे हैं, और वो भी ट्रिब्यून का आर्टिकल लाके, पाकिस्तान के अखबार का आर्टिकल लाके वो बोल रहे हैं एक्सलेंट आर्टिकल है। देखिए, पाकिस्तान तो आइसोलेट नहीं हुई, इंडिया आइसोलेट हो गई। उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हो गया, इनको लगा अरे ये क्या हो गया, ये पैरों तले जमीन खिसक गई, हम तो और टारगेट करते इंडिया को, ये तो बड़ा अच्छा कार्य। तो कह रहे हैं हम सैल्यूट कर रहे हैं प्रधानमंत्री को। अरे इनका सैल्यूट वो कैसा सैल्यूट है, ऊपर से सैल्यूट और नीचे से जमीन खिसकने का काम है ये। ऊपर सुन लीजिए, आपको मेरे परिवार वाले सेना में है। सुन लीजिए राघव जी, मैं आपको बीच में नहीं बोल रहा था, कृपया पूरा सुन लीजिए फिर बोलिएगा। देखिए, जयचंद लोग को बीच में नहीं बोलना चाहिए, जयचंदों को पूरा सुन लेना चाहिए फिर बोलना चाहिए। पहली बात, संवेदनशील मामला है, संवेदनशील मामला है, संवेदनशील राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये आप अरविंद केजरीवाल जी जाके बताइए कि ये संवेदनशील मामला है, इसमें मुख्यमंत्री को निकलकर नहीं बोलना चाहिए और पाकिस्तान को ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम नहीं करना चाहिए। ये समझाइए जाके अपने मुख्यमंत्री को, यहाँ के भाषण दे रहे हैं, संवेदनशील मामला है, राजनीतिकरण मत कीजिए। यदि पाकिस्तान भारत की सेना को बदनाम करेगा तो क्या मैं अपने प्रधानमंत्री से अपील नहीं करूंगा कि जवाब देकर आना पाकिस्तान को? ये सब जो कर्ज चुका रहे ना पाकिस्तान के चंदे का, ये हमें पता है। इमरान खान आके चंदा देता है और यहाँ पर आप पाकिस्तान के चंदे का कर्ज चुका रहे। इतने बेवकूफ हम नहीं है, सब समझते हैं। ये ऐसा सैल्यूट मत करिए कि ऊपर से सैल्यूट और नीचे से देश बड़ा आरोप लगा रहे हैं संबित पात्रा, ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं। कौन नहीं जानता है कि ये पाकिस्तान से चंदा लेते हैं? कौन नहीं जानता ये पाकिस्तान से चंदा लेते हैं? ओके, राघव चड्डा का रिप्लाई ये इमरान खान को क्या आवश्यकता थी कि गुफ्तगू करे अकेले में जाके अरविंद केजरीवाल के घर पे बैठ के? ये अकेले में गुफ्तगू ऐसी नहीं होती है, ये इन लोगों की बहुत बड़ी जवाब आपने बड़ा आरोप लगा दिया। राघव चड्डा जवाब आपका, राघव चड्डा गो अहेड। नहीं, देखिए ये बेफजूल के आरोप हैं, ये बेफजूल के आरोप है। आप तो इंडियन आर्मी पे आरोप लगा रहे हैं साहब, आप तो बोल रहे हैं कि ये सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ, वो बेफजूल का नहीं है। मैंने सच कह दिया, वो बेफजूल का है। आज देखिए भारत में क्या हो रहा है, अमीर जी जरा हमें 19 जवान हमारे शहीद हो गए। कल नितिन कुमार हमारे साथ नहीं रहा, उनकी शहादत का ये आप सिला दे रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी पाकिस्तान हाई कमीशन, पाकिस्तान का जो एम्बेसडर का निवास है, उसके घर के सामने प्रोटेस्ट कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल के घर के सामने प्रोटेस्ट कर रही है, जब आम आदमी पार्टी पाकिस्तान हाई कमीशन के दफ्तर के बाहर प्रोटेस्ट कर रही है। राघव जी, मिस्टर राघव चड्डा, यू मेड योर पॉइंट। राघव चड्डा, देयर इज आर्मी मैन आउट, पत्रकार हैं। अमीर जी एक मिनट, राघव चड्डा, आर्मी मैन है, जीजे सिंह यहाँ पर है, जीजे सिंह यहाँ पर है, एक्स नेवल ऑफिसर है, मैं कॉमोडोर है, रह चुके हैं प्रदेश के अंदर। नहीं, राघव चड्डा, देखिए डिबेट में आपका पॉइंट भी आया है और बाकी लोगों का पर्सपेक्टिव भी आया। अभी तक जयवीर शेरगिल को मैंने लिया नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, देखिए ये जो डिमांड आ रही है सबूतों को सार्वजनिक करा जाए, फजूल पाकिस्तान मांगे अलग बात है, हमारा देश मांग रहा है। देखिए चड्डा, अभी बात सुनो, मैं कुछ और अब बात आपको बतानी चाहता हूं। पे टेंशन। जब डीजीएमओ ने ब्रीफिंग दिया तो उसने यह बताया कि हमने अपनी सर्जिकल स्ट्राइक की जानकारी 22 देशों को दी है। किसी भी देश ने हमारी आर्मी की सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर सवाल खड़ा नहीं किया, किसी ने शक नहीं किया।
ये बड़ी शर्मनाक बात है कि हमारी जो राजनीति पार्टी है वो हमारी जो इतनी इज्जत वाली दुनिया में मानी हुई फौज है उसके ऊपर ये सवाल खड़ा करती है, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह डालती है कि क्या उन्होंने ये जो है स्ट्राइक किया है या नहीं। ये कितनी बेफजूल बेहुदा बात है। पहले ये बात कहना चाहता हूं मैं। दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि मिलिट्री ऑपरेशन जितने होते हैं वो टॉप सीक्रेट क्लासिफाइड होते हैं। क्या हम आप लोगों को 65 का 71 का कारगिल वॉर का और जितने हम आपकी गवर्नमेंट जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने ऑपरेशंस किए उनका आपको पूरी जानकारी दें? ये कोई जरूरी नहीं है। हर सर्विस का, हर फैमिली का, हर देश के सीक्रेट होते हैं। मुझे मौका दिया जाए जवाब। देखिए आप क्या बात कर रहे हैं। नहीं जय सिंह उनका जवाब। ओके राघव चड्ढा, मेरी गुजारिश है 30 सेकंड में आप अपनी बात को कंप्लीट करिएगा। 30 सेकंड। मैं 30 सेकंड में अपनी बात रख रहा हूं। मैं अनुरोध फिर ये करता हूं आपसे कि अरविंद केजरीवाल जी का पूरा 2 मिनट 22 सेकंड सबने देख लिया है। हमने कहीं नहीं कहा कि हमें सबूत चाहिए। हमने कहीं नहीं कहा कि आर्मी ने इस प्रकार की कोई ऑपरेशन नहीं करा। हम तो ये कह रहे हैं हम आर्मी को सल्यूट करते हैं। हम अभी दिखाइए वीडियो आपके चैनल पर। हम तो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय मीडिया में हमारी सेना को बदनाम कर रहा है। पाकिस्तान को मजा चखाइए, उनको मुंह तोड़ जवाब दीजिए। हम पाकिस्तानियों को ग्राउंड पर मीडिया के लेवल पर जीजे सिंह भी ऐड करना चाहते हैं। आपने अपनी बात रखी, मैंने आपको 40 सेकंड दिए। यूनाइटेड नेशंस का जनरल सेक्रेटरी कह रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है, उनको भी जवाब देना चाहिए। हमारी सरकार जवाब दे। मेरे प्रधानमंत्री जवाब दे। भारतीय होने के नाते अपने प्रधानमंत्री से अपील करता हूँ, अपने प्रधानमंत्री को सल्यूट करता हूँ। पाकिस्तान को मजा चखाइए। पॉलिटिशियन नहीं है। जीजे सिंह पॉलिटिशियन नहीं है। कच्चे नहीं है कि अगर पाकिस्तान वाले जहां आपकी पार्टी वाले हमारे से सबूत पूछे हम सबूत देने चले जाएं। ये क्या बात कर रहे हैं साहब? मैं आपको थोड़ी शर्म आनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि राघव चड्ढा आज की तारीख में आपके चीफ मिनिस्टर को दोनों हाथों से माफी मांगनी चाहिए। अमित जी अभी अरविंद केजरीवाल जी का वीडियो चलाइए। मैं देखिए ये रेटोरिक है राघव चड्ढा। आप बार-बार डिमांड करें 2 मिनट बाद उनका वीडियो चलाइए। हम वो वीडियो चला चुके हैं, बार-बार क्यों चलाएं? आप जीजे सिंह जो बात कर रहे हैं, जीजे सिंह कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल को माफी मांगनी चाहिए। दोनों हाथों जोड़ के माफी मांगनी चाहिए। मांगे ये शक करना कतई नहीं। देखो चड्ढा ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। हमारी देश की फौज के ऊपर बीजेपी सर्जिकल स्ट्राइक का मनोबल तोड़ना उत्तर प्रदेश में वोट लूट रही है। उनकी स्पिरिट के ऊपर ये बीजेपी की प्रोपेगेंडा है। नहीं बीजेपी का प्रोपेगेंडा छोड़िए। बीजेपी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये देश इंपॉर्टेंट है। भारतीय जनता पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है। सत्ता किसी की भी रहे लेकिन फौज रहेगी राघव चड्ढा। भारतीय जनता पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है। इस देश में प्रधानमंत्री भी बदले जाते हैं और बदले जाएंगे। इस देश में सरकारें भी बदली जाती है और बदली जाएगी, लेकिन इस देश की फौज जो थी वो वही रहेगी। 65 में वही थी, 71 में वही थी, 99 में वही थी और 2016 में भी वही थी। माय क्वेश्चन इज फॉर माय आर्मी टुनाइट, माय क्वेश्चन इज फॉर माय नेशंस प्राइड टुनाइट। मैं अपने देश के लिए सवाल आपसे पूछ रहा हूं, क्या मेरी देश की फौज को सबूत देने की जरूरत है कि मैं बहादुर हूं? पाकिस्तान तो मांगता है सबूत, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी भी सबूत मांग रही है। जयवीर शेरगिल नाउ ऑन स्क्रीन। जयवीर शेरगिल, नोबडी एल्स नाउ। ओके जयवीर शेरगिल। राघव जी मैंने आपकी पूरी बात को सुना। लेट मी मेक माय पॉइंट। ओके राघव आई विल कम बैक टू यू। मैं सीधा रुख करता हूं जयवीर शेरगिल का। जयवीर शेरगिल, अरविंद केजरीवाल ने तो बोला, लेकिन संजय निरुपम वो तो कहते हैं फेक सर्जिकल स्ट्राइक है। अगर कोई गांधी परिवार पर कुछ गलत बयानबाजी कर देता है वो तो शाम तक सस्पेंड हो जाता है। तो क्या फौज पर गलत बयानी करने वाले को, सेना का मनोबल गिराने वाले को सस्पेंड करेगी कांग्रेस पार्टी? दिग्विजय सिंह और साथ ही साथ संजय निरुपम, ऐसे 2 लोग हैं आपके सामने। जवाब जयवीर शेरगिल। देखिए अमीश जी, ये मुद्दा देश का है, राष्ट्रीय सुरक्षा का है और देश हित का है। सबसे पहले मैं मानता हूं हमारे नेताओं ने, संजय निरुपम जी ने बहुत जो बयान दिया है बिल्कुल सही नहीं दिया।
कांग्रेस पार्टी उस बयान से बिल्कुल सहमत नहीं। एंड ट्रस्ट मी, वी हैव टेकन अ वेरी 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 सीरियस नोट ऑफ दिस एट दिस। अभी इस मूवमेंट पे मैं ये कह सकता हूं, हमने इसका बहुत सीरियस नोट लिया, हम इस बात से सहमत नहीं है। दूसरा, 2-3 लीडर ने अलग अलग बयान दिए, पर मैं एक मेरा कर्तव्य बनता है आपके दर्शकों को और आपको और सरकार को स्पष्ट कर दूं हिंदुस्तान पूरा कंफ्यूज है, कांग्रेस पार्टी क्या कहना चाह रही है? कांग्रेस पार्टी में इतना बड़ा कंफ्यूजन क्यों है देश को लेकर? हमें अमीर जी, सिर्फ आपने सबको टाइम दिया, सिर्फ 40 सेकंड दीजिए, मैं 40 सेकंड में स्पष्ट कर दूंगा कांग्रेस का स्टैंड क्या है। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी, श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी ने पूरा सरकार को समर्थन दिया और भारतीय सेना पर विश्वास है। दूसरा, ना कांग्रेस पार्टी इस बात की मांग कर रही है, ना ही सर्जिकल स्ट्राइक पे कोई शक पैदा करने की कोशिश कर रही है, और ना ही ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक पे कोई शक की गुंजाइश भी है। जैसे जनरल साहब ने बोला, कांग्रेस के दौरान और उससे पहले अटल जी के दौरान भी ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई। वीडियो तो दूर की बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं हुई, क्योंकि एक स्ट्रेटेजिक मैटर्स हैं जिस पे चर्चा नहीं करनी चाहिए खुलेआम। ये T20 का मैच तो है नहीं कि स्टेडियम के बाहर स्क्रीन लगाई और सबको दिखा दिया, ये नहीं है। तीसरा, आज कांग्रेस ने बहुत स्पष्ट शब्दों में दोबारा कह दिया है, हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ खड़े हैं। अगर उनको लगता है कि, एक मिनट मैं पूरा कर लूं, इससे पहले मेरे मित्र संबित बोले और आप टोके। कांग्रेस पार्टी ने कहा है, अगर भारतीय सरकार जो भी निर्णय लेगी, जो भी तरीका अपनाएगी पाकिस्तान का यूनाइटेड नेशंस पे एक्सपोज करने के लिए, एक मिनट, रणदीप सुरजेवाला किस चीज के सबूत मांग रहे थे? रणदीप सुरजेवाला किस चीज के सबूत मांग रहे थे? रणदीप सुरजेवाला ने बोला कि वीडियो को तो आप सार्वजनिक कर दीजिए अगर आपके पास है। ये मैं ब्रेक लेता हूं छोटा सा, मैं तुरंत एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद मैं तुरंत वापस आ रहा हूं, क्योंकि ब्रेक के बाद बड़ा खुलासा IBN7 करने के लिए जा रहा है। वो सबूत देने जा रहा है जिन सबूतों का इंतजार कर रहे हैं ये तमाम नेता। आज वो सबूत हम आपके सामने रखेंगे जिससे देश को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हमारे लिए देश सबसे ऊपर है, राष्ट्र सबसे ऊपर है। और अब इस दौर में सर्जिकल स्ट्राइक के वो सबूत जिसकी बार बार डिमांड हो रही है, मैं आपको सबूत नंबर 1 दिखाऊं। सबूत नंबर 1, हाफिज सईद ने दी इंतकाम की धमकी। अगर सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ तो इंतकाम किसका ले रहे हैं? सबूत नंबर 2, नवाज ने बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग। एकदम बाद मंगलवार को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई। सबूत नंबर 3, नवाज से मिलने पहुंचे आर्मी चीफ। जैसे ही सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, आर्मी चीफ नवाज शरीफ से मिलने पहुंचे। और सबूत नंबर 4, भारत ने, हमारे देश भारत ने 22 देशों को जानकारी दी। 22 देशों को जानकारी ऐसे ही नहीं दी जाती। तो ये थे वो 4 बड़े सबूत जो बताते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था। अगर कोई एनालाइज करना चाहे तो कर सकता है। संबित पात्रा काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, जयवीर शेरगिल की बात पे रिएक्ट करना चाहते हैं। मैं जयवीर शेरगिल 30 सेकंड में आपका जवाब चाहता हूं। जो बात रणदीप सुरजेवाला ने बोली, वो बात स्पष्ट थी कि आपके पास अगर सबूत हैं, वीडियोज हैं, तो आप उनको पटल पे रख दीजिए। कांग्रेस में किसकी बात मानी जाए? रणदीप सुरजेवाला साहब की बात मानी जाए, जो मीडिया चीफ है आपके, संजय निरुपम की बात मानी जाए, दिग्विजय सिंह की बात मानी जाए, पी चिदम्बरम की बात मानी जाए, किसकी बात मानी जाए? अमीश जी, 30 सेकंड में जहां तक रणदीप जी के स्टेटमेंट की बात है, उन्होंने ये मांग बिल्कुल नहीं की। पैरा नंबर 2 उनकी स्टेटमेंट आई है, उन्होंने कहा हम जानते हैं कि पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई हैं, कभी भी प्रेस रिलीज नहीं की जाती, तो वीडियो तो बहुत दूर की बात है, पहला। दूसरा, उन्होंने कहा अगर सरकार को लगता है कि पाकिस्तान को बेनकाब उनको किसी भी मंच पे करना है तो उनके पास सब तरीके हैं, वीडियो रिलीज की बात नहीं की। जो भी तरीका सरकार अपनाएगी, एज विपक्ष के नाते हम उनके साथ खड़े हैं। और यही बात ऑल पार्टी मीटिंग में भी हुई, यही बात आपकी पार्टी के और अरविंद केजरीवाल के बयान में फर्क क्या है? पहला, कांग्रेस भी तो अरविंद केजरीवाल के साथ ही खड़ी हुई दिख रही है फिर इस मुद्दे के ऊपर। दूसरा, हाँ वो मैं आप कह रहे हैं, हाँ देखिए दूसरा, और आप बार बार कह रहे हैं, तो कांग्रेस की बात कह रहे हैं अमीश जी, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। कांग्रेस ने इस पूरे मुद्दे में जितनी पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखाई है, शायद भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं दिखाई। स्मृति ईरानी 26/11 के बाद कहती थी मनमोहन सिंह जी को चूड़ियां भेज दो। कहा जाता था प्रधानमंत्री ना हो। आज हमने क्या किया? क्या किया? संबित पात्रा, संबित पात्रा टर्न नाउ। You got a fair chance. You got a fair chance, जयवीर। संबित पात्रा रिएक्शन। एक मिनट, सिर्फ 5 सेकंड। हम भारतीय जनता सरकारों के साथ हैं, हम सेनाओं के साथ हैं,
हमें कोई शक नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, ये है हमारी पॉलिटिकल जवाब संबित पात्रा, रिबटल इज अलाउड। ओके, गो अहेड संबित पात्रा। मैं जयवीर जी से 2 सवाल पूछना चाहता हूं। सवाल नंबर 1, देखिए सुबह आज संजय निरुपम जी ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि ये जो सर्जिकल स्ट्राइक है ये फेक है। सुबह से शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंस, शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, दोपहर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। मेरा सवाल उठता है, पार्टी तो नोट लेती है, मीडिया में चल रहा था, क्या किसी ने उन्हें रोका नहीं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस मत कीजिए? ये देखिए, संजय निरुपम या किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि जब तक 10 जनपद से गो अहेड ना मिले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक सेकंड हैंड ट्रैक 2 है कांग्रेस का, याद रखिए। कांग्रेस, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, सुन लीजिए सर। जब दिग्विजय सिंह जी ने 26/11 के बाद बोला था वो एक साजिश थी, भारत की ही साजिश थी, आपको याद होगा किताब भी रिलीज किया था, तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस में हमेशा एक ट्रैक 2 होता है, 2 वॉइस में कांग्रेस बोलती है। दूसरा सवाल मेरा है, मणिशंकर अय्यर बोलते हैं मोदी सरकार गिरा दो, ये कहते हैं मणिशंकर अय्यर से हमारा कुछ नहीं है, ये अपना उनका है। दिग्विजय सिंह जी कहते तो ये बोलते दिग्विजय से हमारा कुछ नहीं है। चिदम्बरम कहते हो चिदम्बरम अलग है, सलमान खुर्शीद ये भी नहीं है। तो कांग्रेस कौन है भैया? आप बोल दीजिए, ओनली मदर एंड सन आर द कांग्रेस, ये सब कुछ कांग्रेस नहीं है, तो कांग्रेस कौन है? क्या जो बात संबित ने बोली, क्या ये बात वाजिब है? जयवीर शेरगिल 30 सेकंड में जवाब। बिल्कुल वाजिब नहीं, और बिल्कुल वाजिब नहीं, और संबित ने ये सवाल पूछ के अपने ही पैर पे कुल्हाड़ा मार लिया है। अगर ये लॉजिक है तो क्या साध्वी निरंजन ज्योति, साक्षी महाराज, महेश शर्मा जो मुल्क को बांटने की बात करते हैं, और मोहन भागवत जो पाकिस्तान को कहते हैं, दे आर ब्रदर्स, आप बोल दीजिए कि हम 10 जनपद की परमिशन के बिना बोलते हैं, ये बोल तो दीजिए। 1 मिनट नहीं, आप बोल दीजिए कि 10 जनपद के परमिशन के बिना हम बोलते हैं। इतनी तो हिम्मत दिखाइए आज, बोला गया था 20 सेकंड दीजिए। आप बोल दीजिए कि 10 जनपद कौन है, हम उससे परमिशन क्यों ले? बोल दीजिए, पाकिस्तान चले जाओ। आप बोल दीजिए ना, भगवत ने बोला, आप बोल दीजिए कि 10 जनपद कौन है, आप यह भी बोल दीजिए। मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि क्या सोनिया जी और राहुल जी मेरे भाई संबित ट्वीट के विषय से अनभिज्ञ थे? प्रधानमंत्री क्या पद उनको से पता आपको नहीं इस्तीफा था दे कि देना चाहिए? पूरा वाकया सुबह से चल रहा है? मेरे में हौसला है, किसने दिया? आज मेरे में हौसला है, मैं कह रहा हूं किसने प्रेस कॉन्फ्रेंस जी को का गो जो अहेड बयान दिया? है उससे मैं सहमत नहीं हूं। आपके प्रधानमंत्री और आपके नहीं, हमारे प्रधानमंत्री साहब, जब साक्षी हमारे प्रधानमंत्री जयवीर संबित पात्रा, आज मेरे पास हौसला है कहने को कि मैं उनके बयान से सहमत नहीं हूं। मैं अब राघव चड्ढा का रुख करना, तालियां बजाते हैं। अच्छा, मैं अब राघव चड्ढा का सहमत नहीं है, ये सब ऐसे बयान आपने बात रख ली। राघव चड्ढा का रुख करता हूं कि राघव चड्ढा सिर्फ स्क्रीन पे आए। मैं सीधा रुख करता हूं राघव का। राघव, 2 चीजें एक तरफ है, एक तो है देश और एक है सेना, और एक तरफ है राजनीति। क्या आपको लगता है कि आपने राजनीति को देश और सेना से ऊपर रख दिया? आप बार बार ये तर्क दे रहे हैं कि हम पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा एक्सपोज करना चाहते थे, और मैं बार बार एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या ये जो मेरे पास पेपर्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, चाहे वो ट्रिब्यून, द एक्सप्रेस ट्रिब्यून हो, समा हो, जियो हो, इंटरनेशनल न्यूज हो, पाकिस्तान ऑब्जर्वर हो, ये क्या ये पाकिस्तान का एजेंडा एक्सपोज हुआ कि भारत देश एक्सपोज हो रहा है? भारत के एक मुख्यमंत्री सवाल खड़े कर रहे हैं नरेंद्र मोदी पर, सर्जिकल ऑपरेशन पर, वो एक्सपोज हो रहा है। क्या आपको लगता नहीं है आपने जाने अनजाने में, मैं यूज कर रहा हूं इस वर्ड को, जाने अनजाने में पाकिस्तान की मदद करी है? जवाब जय सिंह, होल्ड ऑन, गिव हिम 40 सेकंड। काफी समय बाद मेरे पास आए हैं जी, 40 सेकंड का। पहली चीज, अलगावादियों के साथ सरकार बनाकर पाकिस्तान को हैप्पी बर्थडे बोलने वाली भारतीय जनता पार्टी जो भोपाल गैस स्ट्रेटेजी के डाउ केमिकल से चंदा लेकर चुनाव लड़ती है, उससे तो हमें चंदे की किसी प्रकार के कोई सजेशंस नहीं लेने। हमारे पूरे चंदे की डिटेल आम आदमी पार्टी की वेबसाइट पर है। मैं पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हूं, और इनके पास तो इनकम टैक्स इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट तमाम तरीके का तंत्र है। खुद तो 1 रुपया नहीं बताते कहां से लिया, हम तो पूरे एक पाई का रिकॉर्ड देते हैं। एक चीज। दूसरी चीज, मैं ये आपके समझ रखना चाहता हूं, जो कांग्रेस ने कहा और जो आम आदमी पार्टी ने कहा, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। संजय निरुपम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कहते हैं कि हमें सबूत चाहिए और इस प्रकार का सर्जिकल अटैक नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी ये कहती है कि हम प्राइम मिनिस्टर को सल्यूट करते हैं, भारतीय फौज को, आर्मी को सल्यूट करते हैं, और प्राइम मिनिस्टर को यह गुजारिश करते हैं कि जिस प्रकार से आपने मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को जमीन पर दिया है, उस प्रकार से मैं अब आपको एक आप ही के नेता का ट्वीट बताता हूं। हमारी सेना को झूठा साबित करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए हमने ऐसा कहा। आशुतोष, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता ये बात कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता आशुतोष से बात कह रहे हैं। अमीर जी, क्यों? देखिए, आप मुझे समय तो दे दीजिए। मैं आपको समय दे रहा हूं, आपको मैंने सबसे ज्यादा समय दिया अभी तक। बहुत अंतर है। आप आम आदमी पार्टी को मौका तो दीजिए, आप हमारी आवाज मत दबाइए। नहीं, आपकी आवाज कोई नहीं दबा सकता, आप अपनी बात रखिए। आपकी आवाज उठाने के लिए उनको आपको बुलाया। मीडिया
पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट तो झूठ और आतंक फैलाने की फैक्ट्री है। मैं आज आपसे ये कह रहा हूं कि इस पे राजनीति कौन कर रहा है और कौन राजनीतिक लाभ उठाने के प्रयास कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर पोस्टर लगाए हैं कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक करे। आप उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। तो ये पाकिस्तान, ये भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि भैया हमको अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन करेंगे। आम आदमी पार्टी पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर प्रोटेस्ट करे। भारतीय जनता पार्टी पोस्टर लगा रही है बड़े बड़े। आप भी तो पोस्टर लगाइए ना हमारे जवानों को सैल्यूट करते हुए। सर्जिकल स्ट्राइक आप करी, अगर वीडियो में प्रधानमंत्री को सैल्यूट कर रहे हैं, दो पोस्टर भी लगा दीजिए, क्या बुराई हो जाएगा? अरे किस प्रकार की अच्छी राजनीति कर रहे हैं? अच्छी राजनीति कैसे है? भारतीय आप वीडियो में सैल्यूट करते हैं, हम पोस्टर में सैल्यूट करते हैं, आप भी तो पोस्टर लगाइए ना। इस समय पोस्टर हमने लगा दिया तो आप पाकिस्तान के साथ जाके खड़े हो जाएंगे क्या? दलों को एकजुट होकर एकजुट कैसे होंगे? आपके होते हुए कैसे हम एकजुट हो जाएंगे? इस समय एकजुट होने का समय है। संबित जी, राजनीतिक रोटियां मत सेकिए, राजनीतिक रोटियां सेकने का समय नहीं है। इस समय पाकिस्तान को प्रोपेगेंडा वॉर में भी हराने का है और जमीन पर जो पाकिस्तान वॉर लड़ रहा है उसमें भी हराना है और हम उसको हराने के लिए सक्षम हैं। हमारी फौज, हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री उनको हराने के लिए सक्षम है। तो हम प्रोपेगेंडा वॉर में भी और जमीन पर भी हराएंगे। और मैं संबित जी से कहूंगा कि जिस मैं देख रहा हूं राजनीति किसका जा रहा है, लेकर उनकी पार्टी अलगाववादियों के साथ सरकार बनाती है, उसको छोड़ दीजिए। उस रवैये को भूल जाइए। मुख्यमंत्री ने और कृपया भी मैं आपको संबित देखिए, फिर यही है, आप दोनों बोलने रखते हैं, बाकी कोई बीच में नहीं आ पाता। जीजे सिंह कुछ कहना चाहते हैं। जीजे सिंह आप काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, मेक योर पॉइंट। जीजे सिंह मेक योर पॉइंट। जीजे सिंह 30 सेकंड वो जीजे। जयवीर और राघव चड्डा जी, आप ये एक बात समझिए कि ये जो प्रश्न चिन्ह उठा है ये हमारी देश की आन बान शान के ऊपर उठा है। आपको एक चीज मन में रखनी चाहिए हमेशा कि जो एक फौजी बॉर्डर के ऊपर एलओसी के ऊपर खड़ा होकर लड़ाई लड़ता है वो अपनी रूह के मनोबल के ऊपर, उसके ऊपर बतबूले जिसको कहते हैं, उसके ऊपर वो लड़ता है। मनोबल आपको लग रहा है कि बलबूते के ऊपर। अच्छा, और दूसरी बात आप समझिए कि उसकी जो रूह है वो देश के रूह के साथ लगी होती है, कनेक्शन होता है उसका। जी मैं ये कहना चाहता हूं, आप कह रहे हैं कि सेना के मनोबल पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। वही मैं कहना चाह रहा हूं। अब मैं इसको आपका लास्ट वर्ड लेके मैं कंक्लूजन के ऊपर जाऊंगा और ब्रेक लूंगा यहां पर। एंड बात यही है कि हम सेना के मनोबल पर क्यों अटैक कर रहे हैं? बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को 100 ऐसी चीजें मिलेगी जिस पर वो अपनी राजनीति कर सकती है और राजनीति करे। राजनीति करने के लिए पार्टियां हैं, लेकिन फॉर गॉड सेक लीव आर्मी। कम से कम भारतीय सेना को छोड़ दीजिए। भारतीय सेना बीजेपी की भी रक्षा करती है, कांग्रेस की भी करती है और आम आदमी पार्टी की भी करती है। कृपया करके भारतीय सेना को छोड़ दीजिए और पाकिस्तान के साथ मत खड़े होइए। मैं छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद होगा निर्णायक कंक्लूजन। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार में बड़ी बहस और मैं एक आखिरी कंक्लूजन करता हूं और वो कंक्लूजन यही है कि मेहर तरार जो कि एक पाकिस्तानी पत्रकार हैं, घर को आग लगी घर के चिराग से, ये उन्होंने ट्वीट करा जब अरविंद केजरीवाल का उन्होंने बाइट सुना। क्या हमको लगता है कि हम इन तमाम चीज़ों से राजनीतिक फ़ायदा उठा सकते हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो? ऐसा बिल्कुल नहीं है। साथ ही साथ कम से कम हमें देश को तो ऊपर रखना चाहिए। ये अरविंद केजरीवाल को और संजय निरुपम को बिल्कुल सोच लेना चाहिए। जीजे सिंह साहब ने एक दिलचस्प बात बोली कि इससे फौज का मनोबल कम होता है। क्या हम चाहते हैं हमारी अपनी फौज का मनोबल कम हो? ये आज का कंक्लूजन है। क्या हम चाहते हैं हमारी फौज अपने आप को नीचा देखे? ये कुछ सवाल हैं जो कि कंक्लूजन है और मैं इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, स्पेशली अरविंद केजरीवाल को और संजय निरुपम को यही कहना चाहता हूँ। फिलहाल इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद हम तो पूछेंगे धमाकेदार।